जिस प्रकार भारत और चीन एक दूसरे से दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब होने का खिताब जीतने के लिए जद्दोजहद करते दिखाई दे रहे हैं, ठीक वैसे ही जैक मा और मुकेश अंबानी भी एक दूसरे से एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति होने का खिताब जीतने की होड़ में लगे हैं। और इस लड़ाई में मुकेश अंबानी बाजी जीतते नजर आ रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले कुछ सालों में मुकेश अंबानी की अध्यक्षता वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने बड़ी तेजी से पेट्रोकेमिकल बिजनेस से हटकर कंज्यूमर बिजनेस के क्षेत्र में विकास किया है। आसान भाषा में कहें तो रिलायंस इंडस्ट्री ने जिस प्रकार जियो डिजिटल क्षेत्र में अपार सफलता हासिल की है, उसी का यह परिणाम है कि अब भी मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं। अगर आज उनका सारा बिजनेस सिर्फ पेट्रोकेमिकल तक ही सीमित होता तो वे अपने भाई की तरह ही अब तक बर्बाद हो चुके होते। हाल ही में पक्की हुई जियो फेसबुक डील ने मुकेश अंबानी को और भी ज्यादा फायदा पहुंचाया है। फेसबुक के साथ हुई डील के बाद अंबानी की संपत्ति 4 अरब डॉलर्स बढ़कर 49.5 अरब डॉलर्स यानी लगभग 3,77,000 करोड़ रुपए हो गई है। बता दें कि फेसबुक मुकेश अंबानी की जियो में 43,574 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। इस निवेश के बाद जियो में फेसबुक की हिस्सेदारी 9.99% हो जाएगी। फेसबुक के साथ डील की खबरों के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में बुधवार को शानदार उछाल देखने को मिला। एक समय तो रिलायंस का शेयर 11% ऊपर 1375 रुपए पर कारोबार कर रहा था। कारोबार बंद होते समय RIL का शेयर 9.83% ऊपर यानी करीब 1359 रुपए पर जाकर बंद हुआ। सिर्फ बुधवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज के मार्केट कैप में 90,000 करोड़ रुपए का इजाफा देखने को मिला था। अब सोचिए, अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज का सारा व्यापार सिर्फ पेट्रोकेमिकल तक ही सीमित रहता तो क्या इतना बड़ा प्रॉफिट देखने को मिल सकता था? उत्तर है नहीं। आज तेल के दाम गिरने से दुनिया भर की तेल कंपनियां नुकसान में हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का पेट्रोकेमिकल बिजनेस भी रिलायंस इंडस्ट्रीज को हमेशा के लिए डुबा सकता था, लेकिन जियो ने उसे बचा कर रखा और अब जियो और फेसबुक की डील ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को एक बड़ा बूस्ट दे दिया है। भविष्य में भी मुकेश अंबानी पेट्रोकेमिकल बिजनेस से हटकर कंज्यूमर बिजनेस पर ही ध्यान देना चाहते हैं। पहले कभी RIL का टोटल प्रॉफिट सिर्फ पेट्रो बिजनेस पर ही आधारित होता था, लेकिन अब कंपनी के एबिटा यानी टैक्स, डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन के खर्च से पहले की कमाई में कंज्यूमर बिजनेस की हिस्सेदारी 25% तक पहुंच गई है। जियो फेसबुक डील से कंपनी को अपना सारा कर्ज खत्म करने के लक्ष्य को हासिल करने में सहायता मिलेगी। इससे कंपनी में निवेशकों का विश्वास और बढ़ा है। मुकेश अंबानी रिलायंस जियो के तहत सारा डिजिटल व्यापार एक अलग एंटिटी के तौर पर स्थापित करना चाहते हैं और जियो फेसबुक डील की वजह से निवेशक इस एंटिटी में निवेश करने के इच्छुक होंगे। रिलायंस कंपनी की सफलता के पीछे मुकेश अंबानी का कुशल नेतृत्व माना जाता है। वे हर बड़े प्रोजेक्ट में खुद दिलचस्पी लेकर अपनी योजना को अंजाम देने में विश्वास रखते हैं। उन्होंने देश के कई बड़े प्रोजेक्ट्स को सफलतापूर्वक पूरा किया। वे आमतौर पर मीडिया से कम बातचीत करते हैं और बाजार में अपनी मोनोपोली स्थापित करने में विश्वास रखते हैं। अब वे डिजिटल क्षेत्र में भी अपनी कंपनी की मोनोपोली स्थापित करने की कोशिश में लगे हैं।